से केसीआर साहब सेक्युलर सीएम है, तो आप वक्त आ गया कि वो ऐलान करे मुस्लिम बंधु का 10 लाख रुपए हर मुसलमान के घर को फराम कीजिए। बीजेपी की बी टीम में जब मसले मसाइल आ जाते हैं मुसलमानों के, तो एमआईएम मुंह फेर लेती है, केसीआर मुंह फेर लेता है। 3 चीजों को जेब नहीं रहता, एक कफन को, एक केसीआर के लुंगी को, और एक असदुद्दीन ओवैसी के शेरवानी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बातों में आ जाएंगी, क्या हिकमत है, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, फला फला फला। किसी के हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, कोई हिकमत नहीं है। दारुसलाम के 4 दीवारी में हिकमत की बात करो, अवाम के दरमियान में उनके मसले मसाइल का हल करने की। फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जब बात आती है प्री मैट्रिक की, पोस्ट मैट्रिक की, ओवरसीज की, फीस रिइंबर्समेंट की, फ्लॉप स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्लॉप स्कीम, ओन योर ऑटो फ्लॉप स्कीम, ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम फ्लॉप स्कीम। केसीआर की हुकूमत मुसलमान के हित में कुछ ऐलान नहीं करती तो छीन लो उसका तख्त, छीन लो उसके सर पे से ताज, खींच लो उसकी जमीन और बता दो कि आवाम की ताकत क्या होती है। अब फिलवक्त केसीआर की हुकूमत वक्फ जायदादों पे तो कब्जा कर ली, अब फिलवक्त उनका निशाने पर है दरगाह। दरगाहों का जो गुत्ता देते वो बुरे गुत्तेदार केसीआर के कैंप ऑफिस में आपको नजर आएंगे। वो गुत्तेदार जबरन जायरीन से पैसे वसूल कर रहे हैं, आस्था के नाम पर, अकीदे के नाम पर। यहां पर सबसे बड़ा करप्शन हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें फिरोज खान के ज़ेरे सदारत में, इसका अहम मौजू है मुस्लिम बंधु। पहले तो मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी पूरे इबादतों को कबूल फरमाए। आपको बताता चलूँ कि केसीआर ने 2014 के वक्त जितने भी वादे किए अक़लियतों को लेकर, पूरे उनके वादे खोखले निकले और बेबुनियाद वादे निकले। आपको बताता चलूँ कि आखिर ये मुस्लिम बंधु है क्या। 2021 में केसीआर ने दलित बंधु का ऐलान किया। दलित बंधु बोले तो 10 लाख रुपए हर दलित के खानदान को देने का वादा किया और वो वादे पर खरा निकला। और केसीआर ने अब तक 5,000 करोड़ दलित बंधु पे खर्च कर दिया, जिसके वजह से 50,000 दलित खानदानों को उससे फायदा हुआ। तो हमारा भी मुतालिबा है कि जिस तरीके से दलित बंधु का केसीआर ने ऐलान किया, उसी तरीके का मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो। हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो बोलकर हम मुतालिबा कर रहे हैं केसीआर से और बीआरएस की हुकूमत से। इस मुस्लिम बंधु को लेकर मैंने एक अर्जीनामा केसीआर को भेजा, कोप्पुला ईश्वर वेलफेयर मिनिस्टर माइनॉरिटीज को भी भेजा, पर मेरे अर्जीनामे को केसीआर की हुकूमत, बीआरएस की जमात नजरअंदाज कर रही है। आपको बताता चलूं कि केसीआर का सबसे बड़ा झूठ क्या था, 12% तहफुजात। क्या 12% तहफुजात मिला? हमें 12% तहफुजात नहीं मिला। आज जो 4% तहफुजात है वो भी दौरे कांग्रेस के वक्त हमें जो मिला, आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे है। और मेरा दूर अंदेशी ये कह रहा है कि वो 4% भी रद्द होने वाला है। केसीआर ने तो 12% तहफुजात की पैरवी नहीं की, मगर एसटी को 6% से 10% कर दिया। यहां सबसे बड़ा धोखा मिला। फिर एक धोखा वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते हुए। अरे 80% वक्फ जायदादों पर कब्जा हो चुका और बचे हुए 20% जायदादों पे भी कब्जा हो रहा है। 100 वक्फ के केसेस आज हम हारते जा रहे हैं। हर जगह पर वक्फ जायदादों पर कब्जा हो रहा, चाहे वो मसाजिद की जमीन रहने दो, कब्रिस्तान की जमीन रहने दो, दरगाहों की जमीन रहने दो। और आपको बताता चलूं कि अब फिलवक्त केसीआर की हुकूमत वक्फ जायदादों पे तो कब्जा कर ली, अब फिलवक्त उनका निशाने पर है दरगाह। दरगाहों का जो गुत्ता देते वो बुरे गुत्तेदार केसीआर के कैंप ऑफिस में आपको नजर आएंगे। वो गुत्तेदार जबरन जायरीन से पैसे वसूल कर रहे हैं, आस्था के नाम पर, अकीदे के नाम पर। यहां पर सबसे बड़ा करप्शन हो रहा। ये दरगाह माफिया पर इंक्वायरी होना चाहिए। फिर बात जब आ जाती है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो आपको बताता चलूं 2015 से लेके अब तक कोई लोन सैंक्शन नहीं हुआ, कोई लोन रिलीज नहीं हुआ।
हाल ही में उन्होंने 120 करोड़ का ऐलान करे बैंक सब्सिडी लोन। केसीआर साहब सैंक्शन कितना हुआ? 50 करोड़, सिर्फ 50 करोड़ सैंक्शन हुआ। एक बंदे को भी सही लोन की फैसिलिटी नहीं मिली। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जब बात आती है प्री मैट्रिक की, पोस्ट मैट्रिक की, ओवरसीज की, फीस रिइंबर्समेंट की, फ्लॉप स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्लॉप स्कीम, ओन योर ऑटो फ्लॉप स्कीम, ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम फ्लॉप स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्विंग मशीन फ्लॉप स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन बॉक्स फ्लॉप स्कीम। हर सतह पे हमारे को धोखा मिला। और आपको बताता चलूं कि सुधीर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि मुसलमान 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है, 85% बैकवर्ड है, सिर्फ 19% लोग नौकरी पर है, 43% लोगों के पास जाति मकान नहीं है, 40% ऐसे लोग हैं जो सुबह अगर से कमाएंगे तो रात में खाएंगे। मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बैकवर्ड है बोल के सुधीर कमीशन की रिपोर्ट बोली। और ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट एक वक्त पे जो बात बोली वो बात को भी केसीआर नजरअंदाज कर रहा है। हर सतह पे मुसलमानों को सिर्फ धोखा मिलते हुए आया है। अरे यहाँ तक के मौजम साहब और इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब मुसलमान कैसे खामोश बैठना, मेरे को ये बताइए। अगर से केसीआर साहब सेक्युलर सीएम है तो आप वक्त आ गया कि वो ऐलान करे मुस्लिम बंधु का 10 लाख रुपए हर मुसलमान के घर को फराम कीजिए, तो हम समझेंगे आप सेक्युलर है। वरना आप अब तक 9 साल में सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड पेश कर रहे। हमको अच्छी तरीके से पता है कि आप बीजेपी के साथ में थे। जब ट्रिपल तलाक का मसला रहने दो, आप साथ दिए बीजेपी का, वाइस प्रेसिडेंट का मसला रहने दो, प्रेसिडेंट का मसला रहने दो, सीए का मसला रहने दो, जीएसटी का मसला रहने दो, हर मसले में आप बीजेपी का साथ दिए। अब समझ में आ रहा कि आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड पे, क्योंकि तो जब भी मुसलमानों की बात आती, अकलियतों की बात आती, तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं उन लोगों को। डबल बेडरूम फ्लैट मिला हमारे को? नहीं मिला। कुल मिला के 12% है आबादी मुसलमानों की, उसके हिसाब से कम से कम 30,000 मिलना। मिले कितने? सिर्फ 1000 डबल बेडरूम फ्लैट मुसलमानों को मिले। हर सतह पे आप हमको धोखा देते हुए। और आपकी एक हिमायती जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी बीजेपी की बी टीम है। जब मसले मसाइल आ जाते हैं मुसलमानों के तो एमआईएम मुंह फैल लेती है, केसीआर मुंह फैल लेता है। 3 चीजों को जेब नहीं रहता, एक कफन को, एक केसीआर के लुंगी को, और एक असदुद्दीन ओवैसी के शेरवानी को। तो मुसलमान पसमंदा हालत में। तो केसीआर साहब अब वक्त का तकाजा ये बोल रहा है कि मुस्लिम बंधु का ऐलान करो, हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो। और मैं आवाम से खुसूसन गुजारिश कर रहा हूं इस मुबारक महीने में, केसीआर के पूरे झूठे वादों को समझो। हर सतह पे वो मुसलमान को धोखा देते आया है। 9 साल में उन्हें कुछ नहीं करा, आगे भी कुछ नहीं करने का वाला है, ये मैं दावे से बोल रहा हूं। मगर आप में शऊर बेदार होना। और मैं जितने भी चीजें बोला पूरे आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो केसीआर साहब, अगर से आप वाकई में सेक्युलर सीएम है तो आप मुस्लिम बंधु का ऐलान करो। और आवाम से मैं खुसूसी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर से केसीआर की हुकूमत मुसलमान के हित में कुछ ऐलान नहीं करती तो छीन लो उसका तख्त, छीन लो उसके सर पे से ताज, खींच लो उसकी जमीन और बता दो कि आवाम की ताकत क्या होती है। अरे हम चाहते हैं कि हर जगह पे इंसाफ हो। दलित बंधु दे रहे, बेहतरीन बात, दो। गिरिजन बंधु देना चाह रहे, दो। इंसाफ करो उनके साथ भी, हमारे साथ भी इंसाफ करो। आवाम को समझना चाहिए कि आवाम अब भी गफलत का शिकार रहेंगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बातों में आ जाएंगी। क्या हिकमत है, स्टेयरिंग हमारे हाथ में है, फला फला फला। किसी के हाथ में स्टेयरिंग नहीं है, कोई हिकमत नहीं है। दारुसलाम के 4 दीवारी में हिकमत की बात करो, आवाम के दरमियान में उनके मसले मसाइल का हल करने की बात करो तो हम समझेंगे। छीन लो केसीआर के पास से तख्ता, बताओ अपने वोट की ताकत और वो जमात को वोट करो जो जमात मुसलमानों के हित में बात करती है। हमको कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा मिला, हर जगह से धोखा धोखा धोखा। तो मेरा मुतालिबा है कि केसीआर जल्द से जल्द मुस्लिम बंधु ऐलान करो। जय हिंद, खुदा।